जहानाबाद के काको प्रखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। काको के बीवीपुर गांव से एक बच्ची श्री इरफान को लापता हुए 2 महीना हो गए, मगर अब तक बच्ची की कोई खबर नहीं मिली। अपनी बच्ची की तलाश में मोहम्मद इरफान और उनकी पत्नी जहानाबाद सिटी न्यूज़ के कार्यालय पहुंची और अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए गुहार लगाई। मोहम्मद इरफान का कहना है कि मेरी बच्ची काको से जहानाबाद ट्यूशन के लिए जाती थी और हमने उसका ट्यूशन कहीं और लगवा दिया, जिसकी वजह से ट्यूशन से धमकी मिलने लगी और उसके अगले दिन श्री इरफान ट्यूशन गई तो उसका अपहरण कर लिया गया। साथ ही मोहम्मद इरफान ने बताया कि हमने जिला प्रशासन एसपी के पास भी पत्र लिखा, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठंडे बस्ते में रख दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बच्ची हमें नहीं मिली तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जहानाबाद सिटी न्यूज़ से अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट, जहानाबाद। और साथ ही साथ MIM के जिला प्रभारी मतलूब खान और सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ता जनाब डॉक्टर अनवर हुसैन दोनों मिलकर इनकी बच्चियों को तलाशने के लिए मीडिया को और जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से भी इन लोगों ने गुहार लगवाए। इन्होंने कहा कि हम लोगों को जहां तक ज़रूरत होगा हम इन लोगों की मदद करेंगे। जिला प्रभारी MIM के मतलूब खान ने कहा कि हमसे जहां तक हो सकेगा वहां तक हम श्री इरफान के लिए वहां दौड़ पड़ेंगे और इस बच्ची की तलाश में हम भी इर्द गिर्द में छानबीन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी मैं गुहार लगा रहा हूं कि इनकी बच्ची जल्द से जल्द मिले और इनके घर में खुशी का माहौल बने। जहानाबाद सिटी न्यूज़ से अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट, जहानाबाद। और उन्होंने एक दिन धमकी भी दिया कि आपकी बच्ची मेरे यहाँ पढ़ती है, मेरे यहाँ पढ़ने से आपने क्यों उसको छुड़ाया। हमने बोला कि भाई किसी भी वजह से कोचिंग आज़ाद होता है, कोचिंग में कहीं भी आदमी पढ़ सकता है, ये फिक्स नहीं कि आप ही के यहाँ मेरी बच्ची पढ़ेगी। तो उसने धमकी दिया कि ठीक है तो आप लोग को रोने पड़ेगा। हमने कोचिंग संचालक दीपू कुमार काको है उसको खबर किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, घबराई मत। दूसरे दिन मेरी बच्ची आई कोचिंग करने जहानाबाद और जहानाबाद बस स्टैंड से उसको अपहरण कर लिया गया। जिला प्रशासन तो कहती है कि प्रेम प्रसंग है और जिला प्रशासन अपना ऐब छुपाने के लिए ये बात करती है। लड़का लड़की भागता है तो छुपाने के लिए पर प्रेम प्रसंग ही वो बोलेगी, इसलिए कि उसको खोजने में बहुत कुछ कठिनाइयाँ हो रही है और अभी तक कुछ खोज नहीं पाई है। मैं थाना में कई बार गया हूँ, थाना का प्रभारी जो है अक्षयेश्वर नाम है, उन्होंने भी हमको कई बार बोला कि आपने तो संचालक का नाम ही बेकार दे दिया है। तो हमने पूछा कि संचालक का नाम ही बेकार दे दिया है, गार्जियन का नाम बेकार ही दे दिया, तो देना किसका चाहिए था हमको। हमने उनसे सवाल किया जिला थाना प्रभारी से। तो इससे हमको पूरी आशंका है कि जिला या थाना प्रभारी हो या कोई भी हो, वो दीपू कुमार से या निरंजन यादव से अपने परिवार से साठगांठ में लगी हुई है। हम गरीब पर कोई वो ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए कि हम एक अल्पसंख्यक के समुदाय के आदमी होते हैं, आदमी हैं और हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। कितने बार हमने SP को भी एप्लीकेशन दिया है, DSP को एप्लीकेशन दिया है, ASP को एप्लीकेशन दिया है, थाना में एप्लीकेशन दिया है, बस आप सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ने फ़ोन किया है या महिला थाना वाले से फ़ोन किया तो प्रेम प्रसंग है, जब मोबाइल वो चालू करेगा तो वो मामला आगे बढ़ेगा। क्या मोबाइल वो दूसरा नहीं बदल सकता था या बदल लिया होगा। तो हम बहुत परेशान में हैं। अगर इस तरह का